जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8th का हिंदी का पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हीरा और कुणी। यहाँ पर हीरा एक ग्वालिन है और कुणी एक गाय का नाम है। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हमारा पाठ शुरू करते हैं, हीरा कुणी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पाठ हीरा कुणी। ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुणी। हीरे का 1 महीने का बच्चा था, है ना। देखिए चित्र में जो ये हीरा है और इसके बच्चा है, ये 1 महीने का बच्चा था उसका। गाय की भी 1 महीने की बछिया थी। जो गाय है कुणी नामक जो गाय है, उसका भी 1 महीने का क्या था, बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। हीरा क्या करती थी, उस कुणी गाय का दूध निकालती थी और उसे महाराष्ट्र के राजा के यहाँ देने के लिए, बेचने के लिए जाया करती थी रोज। राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। दूध दुहने के समय कुणी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लोटा देती और उसे खूंटे से बांधे रखती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध पीने के लिए तरसती बिलखती रहती थी। जो हीरा थी वो क्या करती थी, उस गाय का दूध निकाल लेती थी और प्रतिदिन रोज राजा के यहाँ बेचने जाया करती थी। और जो गाय थी उसकी भी छोटी सी बछिया थी। तो गाय अपने बच्चे को बहुत, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वैसे जानवर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो जो कुणी नामक गाय थी वो भी अपनी बछिया को दूध पिलाने के लिए तरसती थी, लेकिन हीरा उसे दूध नहीं पीने देती थी। वो जैसे ही जाती थी गाय के पास बछिया, हीरा उसे वापस खूंटे से लेकर बांध देती थी। तो बछिया क्या करती थी, रोती भी लगती रहती थी, क्योंकि वो भूखी रहती थी, उसे दूध नहीं पीने को मिलता था। आगे, हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दूहकर, मतलब दूध निकालना है ना, गाय का दूध निकालना, दूहना मतलब उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। हीरा क्या करती थी, रोज दूध निकालती सुबह शाम और राजा के यहाँ बेचने चली जाया करती थी। और जैसे ही अंधेरा होता, रात होने लगती, वो किले से वापस लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुला देती, फिर बछिया को पकड़कर कुणी के पास ले जाती। वो जैसे ही राजा के किले से आती, पहले क्या करती, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती और उसे थपकियाँ देकर सुला देती। उसके बाद कहीं जाकर वो कुणी की बछिया को छोड़ती और उसे गाय के पास जाने देती। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँची। दूध जरा सा ही पी पाती थी। कुणी अपनी बछिया के तन को चाटकर सुला दिया करती थी। जब बछिया रात को थक जाती थी रोते रोते, और जब बहुत रात को उसे दूध पीने के लिए मिलता था, तो वो थोड़ी ही देर में थक कर सो जाती थी। वो पेट भर दूध भी नहीं पी पाती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन बीतते गए, क्योंकि हीरा क्या करती थी, दोनों टाइम दूध निकालती और राजा के यहाँ बेच आती थी। तो गाय, अपनी बछिया के लिए दूध नहीं बचता था गाय के पास। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर कर दी। कोषाध्यक्ष मतलब जो हिसाब किताब रखता है ना, लेन देन का, उसे कहते हैं कोषाध्यक्ष। उसने क्या किया कि हीरा को दूध का हिसाब या मूल्य चुकाने में उसने देर कर दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। जब कोषाध्यक्ष ने पैसे देने में देर कर दी, तो हीरा घबराने लगी कि अगर मैं देर से पहुँचूँगी तो मेरा बच्चा भूखा है, वो भूख के मारे रो रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा। तो वो पहरेदारों से, जो द्वार पर पहरा देते हैं ना, रखवाली करते हैं, उनसे कहा। तो उन्होंने क्या किया, वो तो बहुत ही सख्त थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें आज्ञा नहीं है, हमें इसकी आज्ञा नहीं है कि हम कभी भी दरवाज़ा खोलें, क्योंकि ये तो राजा का महल है।
तो यहाँ पर हमें एक बार ही जो काम हमने कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो अब इसे हम नहीं खोल सकते। ऐसा वो बार बार फिर भी कहती है पहरेदार को, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो रोने लगती है और बताती है कि मेरा बच्चा भूखा होगा। वो और उनसे बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन फिर भी पहरेदार तो नहीं खोलते हैं। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। हीरा बच्चे को दूध पिलाने के लिए दुखी हो गई और वो बहुत ही उनसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसकी किसी ने एक भी नहीं सुनी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं है। वो बार बार मिन्नत करती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और द्वार नहीं खोला। सूरज छिप गया, मतलब शाम हो गई। पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले, मतलब पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। जो ज़्यादा चमकीला तारा होता है वो सबसे पहले दिखता है, तो मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। ऐसी कठिन परिस्थिति में वो क्या सोच रही थी कि इन पक्षियों की तरह काश मेरे पास भी पंख होते तो मैं इस किले को लांघ कर उड़ जाती और अपने घर पहुंच जाती और अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाती। वह दूध पिए बिना ही बिलख रहा होगा। वो बार बार ऐसी चिंता करने लगी कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, वो रो रहा होगा। आगे पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर था, मतलब पहाड़ के नीचे जो जगह थी वहाँ पर हीरा का घर था। कुणी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी, है ना। जब घाटी के नीचे कोई जगह होती है तो वहाँ पर आवाज़ भी गूंजती है। तो गाय जब अपनी बछिया के लिए उसे पुकार रही थी, तो हीरा को भी आवाज़, जब सुनसान बिल्कुल सूना हो जाता है रात के समय, तो उसे अपनी गाय की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। हीरा को थोड़ी सी हिम्मत आई गाय की आवाज़ सुनकर, और उसने मटकी, दूध की जो मटकी थी उसे नीचे पटक दी और वो इधर उधर रास्ता ढूंढने लगी कि कहीं मुझे यहाँ से बाहर जाने का कहीं रास्ता मिल जाए। वो इधर उधर रास्ता ढूंढने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी, मतलब कि चांद का उजाला, चांद का प्रकाश वहाँ पर पड़ रहा था। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल, मतलब मगर के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी, एक एक पत्थर पर पैर टिका कर। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर पहुंच गई। वो इस कठिन पहाड़ी रास्ते से धीरे धीरे उतरी और अपने घर पहुंच गई। उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था, मतलब कि सुबह होने ही वाली थी। आधी रात से भी ज़्यादा समय बीत चुका था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। जो हीरा का बच्चा था वो भूख के मारे रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। जैसे ही वो अपने बच्चे को देखने लगी तो वो उसे सोए हुए को ही जगह उसने उठाया अपनी गोदी में और उसे दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुणी की भूखी बछिया भी दूध पीने लगी थी, क्योंकि बछिया को भी वो बांध कर जाती थी, तो बछिया भी भूख के मारे तड़प रही थी। तो उसने क्या किया, जिस रस्सी से बंधी थी उसे तोड़कर वो अपनी माँ के पास जा पहुँची और दूध पीने लगी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, मतलब सुबह हो गई। दिन चढ़ने लगा। राजगढ़ के राजा से ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी, है ना। उस दिन क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि वो किले में ही फंस गई थी और वो सुबह, मतलब सुबह ही होने वाली थी जब घर पहुंची, और सुबह से गाय की जो बछिया थी वो सारा दूध पी गई थी, तो वो दूध भी नहीं निकाल पाई। और इस तरह जब राजा के दरबार में वो राजा के किले में दूध भी नहीं बेचने गई, तो क्या हुआ, जो राजा के सिपाही थे वो दौड़ कर आए और हीरा से कहने लगे कि दूध नहीं लेकर आई तुम। तो फिर उसने क्या कहा कि हीरा ने फिर कहा कि दूध नहीं है, सूख गया है। वो ऐसे बहाना बनाने लगी कि अब राजा के सिपाहियों को क्या कहूँ, तो उसने इस तरह से बहाना बनाया। फिर वह ठहरा राजा का सिपाही, वो तो राजा के सिपाही थे, वो कहाँ ऐसे बहाने सुनने लगे भला। तो
वह भला क्यों मानने लगा था? हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। जब जो भी उसके साथ घटना हुई थी वो सारी कहानी हीरा ने किसे सुनाई? राजा को सुनाई। तो फिर राजा का दिल पिघल गया। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया। जागीर में देना मतलब राज्य द्वारा या राजा द्वारा उपहार में भूमि देना। और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम रखा था हीराकुणी, है ना। राजा ने उस जगह जहाँ से हीरा रात के अंधेरे में अपने घर पहुंची थी, तो राजा ने उसकी सारी घटना सुनकर उस पर दया आई और उसकी हिम्मत की सराहना की। और जिस रास्ते से हीरा गई थी अपने घर, उसी रास्ते का नाम राजा ने क्या रख दिया? हीराकुणी। तो हमें भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें जानवरों के प्रति भी दया भाव अपने मन में रखना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा पाठ हीराकुणी। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसका वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।